वेलकम अगेन। अब हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन घटनासार के अर्धवार्षिक मैगजीन से लिया गया है। पहला हम लोग जो कवर करेंगे प्रदर्शनी, सम्मेलन और महोत्सव। इन टॉपिक को हम लोग पहले कवर करेंगे, ये परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले व महोत्सव इस टॉपिक में कवर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? 50वां 50th G7 शिखर सम्मेलन ये इटली में हुआ था और इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया था। तो इसमें सीधा सीधा पूछता है G7 का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ गया था, तो ये हो जाएगा इटली। अब देख लेते हैं G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो पहला इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और जापान, ये सारे देश इसमें शामिल हैं G7 में। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया था। टॉपिक है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी UNFF का 19वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। भारत 6G सम्मेलन 2024 ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में और इसका मुख्य विषय था 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, ये इसका थीम लाइन था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये नीदरलैंड्स के रॉटरडम में। इस सम्मेलन में 15,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में स्वयं का मंडप स्थापित किया था। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी। विश्व के इस बड़े वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को उपयोग में बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू किया है। ये खास बात है कि जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के लागत के साथ भारत ने अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। ये पूछा जा सकता है कौन से ईयर में शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा 2023 में। 26वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक हुई, ये कहां पर? केरल के कोच्चि में, और ये 46वें नंबर की बैठक थी। इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय ध्रुवी व महासागर अनुसंधान केंद्र ने की थी। भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 की स्थापना की भी योजना बनाई गई है। 10वां विश्व जल मंच, जिसकी थीम लाइन थी साझा समृद्धि के लिए जल, और इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने कई देशों के नेता और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मंच में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये 4 महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है? जल संरक्षण, स्वच्छ जल व स्वच्छता, खाद्य ऊर्जा व सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं का शमन। इसकी मेजबानी की थी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। इन्होंने एक खास बात कही, से आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। इनके भाषण में एक खास बात थी, वो ये है कि 50 करोड़ छोटे किसानों को 2050 तक सूखे की चपेट में आने का उल्लेख किया, जो दुनिया के 80% खाद्यान्न का योगदान करते हैं। उन्होंने पानी से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। ये खास बात है कि 50 करोड़ किसान जो है 2050 तक सूखे की चपेट में आने की संभावना इन्होंने व्यक्त की है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में, आयोजन इसका हुआ था। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, जो कि 2024 को आयोजित किया गया, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव व सशक्तिकरण। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक या सम्मेलन ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में।
इसमें जिन बातों पर चर्चा हुई आइए उसको देख लेते हैं। ई कॉमर्स, मत्स्य की सब्सिडी, खाद्य उद्योग, सेवाओं एवं व्यापार के एवं विनिवेश आदि मुद्दों पर गतिरोधों की चर्चा इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में की गई। इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज पर भी समीक्षा की गई। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024, जिसका आयोजन नीदरलैंड्स के रॉटरडम में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नए स्वरूप देना। भारत सरकार ने इसमें ऊर्जा कांग्रेस में अपनी नवीन प्रौद्योगिकी व बिजली उत्पादन की प्रथाओं का भी प्रदर्शन किया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, 34 देशों के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए। इस शिखर सम्मेलन में शून्य ऊर्जा उत्सर्जन तक पहुंचने व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर चर्चा की गई। दिसंबर 2023 में COP 28 में के सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने 2020 व 2050 के बीच परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो हमें जान लेना है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसका उद्देश्य क्या था? शुद्ध शून्य ऊर्जा उत्सर्जन, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP 14 का सम्मेलन। COP 14 का आयोजन हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। नेक्स्ट है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2024। ये इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंट है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 13 से 16 जनवरी 2024 के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन हुआ। और इसमें इसका मुख्य विषय क्या था? गैर संचारी जीर्ण रोग आयुष के माध्यम से रोकथाम व प्रबंधन। तो हमें इसमें ये जान लेना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये देखते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024, इसका आयोजन किया गया नासिक, महाराष्ट्र में। और ये सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये कौन से नंबर का था, मतलब कौन से नंबर का राष्ट्रीय युवा सम्मेलन था? तो ये था 27वें नंबर का। इसका मुख्य विषय था मेरा भारत विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। देश भर में 75 से युवा प्रतिनिधियों ने इस महोत्सव में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बात है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, जिसका आयोजन नई दिल्ली में कराया गया और इसकी थीम लाइन थी बियॉन्ड द बाउंड्रीज। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसका आयोजन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। इसका मुख्य थीम क्या था? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक सम्मेलन। विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो, जिसका आयोजन किया गया हैदराबाद, तेलंगाना में। इसका मुख्य विषय क्या था? अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो, ये बस ऐसे देख लीजिए, ये हुआ था मुंबई में। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और द सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन, ये हुआ था नई दिल्ली में। ये बस एक बार देख लेना है कि कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल 2024 का सम्मेलन तो नई दिल्ली में हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? न्याय दिलाने के लिए सीमा पार चुनौतियां। अगला जलवायु सम्मेलन, जिसका आयोजन किया गया मुंबई। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा? तो बहुत ही आसान है कि केंद्रीय पर्यावरण व वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया मुंबई में। इसका मुख्य विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसका आयोजन हुआ था दुबई में। इस वर्ष भारत, तुर्की व कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो
सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।